Good morning, students. Today we are going to do the exercise comprehension questions. Question number 1. जैसा कि कल मैंने कहा था, आप लोग बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आज बताएंगे। तो सारे क्वेश्चंस ABCDE पांचों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आपके सामने इसका वीडियो भी भेज रहा हूं और इसमें सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का A, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। इसका मतलब हुआ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम ईश्वर को, परमात्मा को किन किन बातों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो इसका आंसर होगा वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। ईश्वर ने हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें प्रदान की हैं, हमारे इस चारों ओर जो भी प्रकृति में चर अचर जो कुछ भी है, उन सभी वस्तुओं के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसका आंसर पोएम की, कविता के फर्स्ट स्टेंजा से लिया गया। इस स्टेंजा में मिलेगा। देखिए पोएम आप पढ़िए। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on this earth short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call। अर्थात हम उन सारी वस्तुओं को जो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, उन सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्वेश्चन नंबर B, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम ईश्वर से किन चीजों को पाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें क्या प्रदान करें। सो द आंसर विल बी वी आर asking God to give us love, kindness and courage। तो देखें पोएम के तीसरे स्टेंजा में, bless each one of us in our name as we pray, give us love, kindness and courage day by day। C, question number C, what does live in peace and harmony mean। कविता में जो ये शब्द आया है live in peace and harmony, सौहार्द और शांति में जीवन, इसका मतलब क्या है। तो आंसर विल बी लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट आवर लाइफ शुड बी पीसफुल एंड फुल ऑफ कोऑपरेशन विथ वन अनदर। इसका मतलब ये होता है लिव इन पीस एंड हार्मनी कि शांतिपूर्ण, अमन और चैन जिसे कहते हैं, अमन और शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने का मतलब कि हमारा जीवन आपसी सहयोग और सौहार्द से भरा होना चाहिए। डी,
Question is, why does the poet want strength? कवि ईश्वर से शक्ति क्यों पाना चाहता है? तो आंसर होगा, द आंसर विल बी, द पोएट wants strength so that he may serve God in every situation. कवि ईश्वर से इसलिए शक्ति पाना चाहता है कि वह हर परिस्थितियों में, हर दशाओं में वह ईश्वर की भक्ति कर सके, उनकी सेवा कर सके, इसलिए उसे शक्ति चाहिए। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम? इस कविता में एक शब्द आया है ऑलमाइटी। इस ऑलमाइटी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ऑलमाइटी मीन्स पावरफुल और ऑल पावरफुल। तो आंसर विल बी, इन द पोएम द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स ऑल पावरफुल। इसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वशक्तिमान। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इट इज यूज्ड हियर टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ गॉड। तो फुल आंसर विल बी, इन द पोएम द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स ऑल पावरफुल। इट इज यूज्ड हियर टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ गॉड। ईश्वरीय गुण, ईश्वर के गुण की व्याख्या करने के लिए, उसके वर्णन करने के लिए यहाँ ऑलमाइटी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने कल करा दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। तो ये पोएम को कंप्लीट करना है। हम कविता को देखेंगे तो पहले पेज कविता पर आवें तो देखते हैं पहले स्टेंजा से ही, फॉर ऑल द, फिर गैप है, डैश डैश डैश, इस गैप में हम भरेंगे फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। तो पहली लाइन में 2 गैप हैं, तो पहले गैप में भरा जाएगा थिंग्स, दूसरे गैप में भरा जाएगा स्मॉल। तो दूसरी लाइन, पोएम की दूसरी लाइन में, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। तो पहले गैप में, दूसरी लाइन के पहले गैप में भरा जाएगा क्रिएचर्स और दूसरे में शॉर्ट, शॉर्ट माने छोटा। तीसरी लाइन में आए, स्टेंजा की तीसरी लाइन में, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। तो पहले गैप में होगा, तीसरी लाइन के पहले गैप में होगा लवली और दूसरे गैप में होगा मून। अंतिम लाइन में आए, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। तो पहले गैप में भरा जाएगा ऑलमाइटी और दूसरे गैप में भरा जाएगा थैंक। इसके बाद हम आते हैं वर्ड पावर 1। इसमें ए है, पहला वर्ड दिया गया है जिसमें 2 स्पेस हैं। पहले स्पेस में भरा, ये शब्द पूरा होगा हारमनी।
जैसा कि पोएम में आया है, आप देखेंगे हारमनी, तो पहले स्पेस में भरा जाएगा ए और दूसरे स्पेस में भरा जाएगा ओ। तो इस तरह से पूरा शब्द बनेगा HARMONY। दूसरा बी पूरा वर्ड है, इसमें भी 3 स्पेस हैं। तो पहले में भरा जाएगा के बाद आई पहला स्पेस, फिर ND के बाद दूसरा स्पेस है N, तीसरे में E, तो भरा जाएगा, पूरा हो जाएगा काइंडनेस। C, इसमें 2 स्पेस हैं, पहले स्पेस में भरा जाएगा E और दूसरे स्पेस में भरा जाएगा C, तो पूरा वर्ड हो जाएगा PEACE, पीस। D, इसमें कुल 4 स्पेस हैं, हर एक लेटर के बाद एक स्पेस है, तो पूरा वर्ड है क्रिएचर। तो भरा कैसे जाएगा, C स्पेस में भरा जाएगा R, फिर E दिया गया है, स्पेस में भरा जाएगा A, फिर T है, उस स्पेस में भरा जाएगा अगले में U, R है, इसके बाद अगला स्पेस है E, तो पूरा वर्ड हो जाएगा क्रिएचर। E है, इसमें 2 स्पेस हैं, पहले स्पेस में भरा जाएगा CO के बाद U, इसके बाद R है, R के बाद A भरा जाएगा, तो पहले स्पेस में U, दूसरे स्पेस में A, और इस तरह से हो जाएगा करेज। F में कुल 4 स्पेस हैं, पहले स्पेस में L, दूसरे स्पेस में MI के बाद आएगा G, फिर H और T के बाद Y। इस तरह से हो जाएगा ऑलमाइटी। Thank you students. Do all the exercises. Ask any questions, any doubts tomorrow. Thank you.